जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसको लेके आप इतना परेशान हैं। आप चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है या सेपरेशन में, या फिर आपकी हर रोज बात होती है या फिर उनका आना जाना लगा रहता है आपकी लाइफ में। तो आज हम देखने वाले हैं कि उनके दिल में आप हो या फिर कोई और है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या फिर किसी और से प्यार करते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस, कलेक्टिव, जनरल होती है। आप जब चाहें तब देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर। तो चलिए देखते हैं उनके दिल में आप हैं या फिर कोई और है। द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर, हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, बॉटम में है स्ट्रेंथ। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। साइन बता देते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। हमने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हमारे बीच व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। ठीक है, तो सारी राशियां आ गई, सारे साइन आ गए। कुछ पास्ट की एनर्जी पे ध्यान देते हैं कि पास्ट में आपका रिश्ता कैसा था और अब कैसा है। इनके दिल में आप हो या कोई और है। देखिए, पास्ट में इनकी लाइफ में आप थे, कोई और नहीं था। और हो सकता है इन्होंने आपके साथ ऐसा दिखाया था कि ये आपके लिए हमेशा लॉयल रहे। ये कहीं भी होंगे आपसे मिलने आएंगे, कहीं भी रहेंगे आपके टच में रहेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, चाहे ये जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। ठीक है, और ये कभी दूर नहीं रहेंगे आपसे। आज हमारा गला साथ नहीं दे रहा है। इन्होंने कुछ वादे भी आपसे किए हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो आपको ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, आपको अपनाएंगे, आपसे शादी करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे और ये कभी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। ये हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस हो, कितनी भी दूरियां हो, कहीं भी हो, फिर भी ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप दोनों साथ में रहेंगे। और एक स्टार की तरह ये आपको देखते थे कि आप हमेशा चमकते रहेंगे, हमेशा ग्रो करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आपके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ होगा और आप एक दूसरे से कम नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ लेकर चलेंगे। कुछ ऐसा इन्होंने पास्ट में बोला होगा। हो सकता है ये कहीं दूर रहते हैं आपसे, वहाँ से आपसे मिलने आते हैं, तो कुछ सबसे रेजोनेट नहीं होगा। कोई कोई पास में भी हो सकता है, एक मोहल्ले में भी कोई हो सकता है और कुछ लोग बहुत दूर भी हो सकते हैं।
ठीक है। और जो भी आपके पर्सन में बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इनको सही गलत का सब पता है, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है ये कंट्रोलिंग नेचर हो इनका, आपको कंट्रोल करके रखते, और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी दिखाते हैं कि जो कुछ करना है मेरे अकॉर्डिंग करना है, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें चलना है। ठीक है, अब देखते हैं क्लैरिफाई करके क्या निकल के आता है। ये कुछ बदलाव, कुछ चेंज को चाहते हैं अपने रिश्ते में, कि कुछ बदलाव हो जाए, कुछ चेंज आ जाए हमारे रिश्ते में, सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों कभी एक मतलब दूर ना जाए एक दूसरे से। और अभी देखते हैं कुछ चीटिंग धोखा भी हुआ है। पास्ट में ये आपसे ट्रू लव करते थे, आप दोनों का जो कनेक्शन है सोलमेट का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है और इन्होंने भी पास्ट में। ठीक है, और हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म तक साथ रहेंगे, कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। आपने भी इनसे ट्रू लव किया है। आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह स्टेबल हैं, नेम फेम सब आपके पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पास्ट में आपका रिश्ता बहुत बेटर रहा है, और हो सकता है किसी कारणवश आपके पार्टनर से आपको अचानक ही ये मूव ऑन करके चले गए हो, या आपको छोड़ के चले गए हो। ठीक है, इसीलिए आया है कि एफर्ट लगाना चाहते हैं रिश्ते में, ये खुद आपको छोड़ के चले गए बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। हो सकता है कमिटमेंट इशू रहा हो, ये कोई एक्शन आपको ले नहीं पा रहे थे, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। ठीक है, द स्टार, जिस कारण से ये छोड़ के गए थे, जिस वजह से छोड़ के गए थे आपको, चाहे वो कमिटमेंट इशू रहा हो, ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको लेके चल नहीं पा रहे थे, या किसी से डर रहे थे, एज डिफरेंट इशू हो ऐसा हो सकता है, कास्ट इशू हो ऐसा हो सकता है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, आपसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जा नहीं पाए आपसे दूर। जितना इन्होंने जाने की कोशिश की उतना ही आप इनको याद आए, जितना कोशिश की कि ये कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, उतना ही ये आपको बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले हैं, पास्ट में बहुत तन्हा है, आसपास इनको कुछ नजर नहीं आता है, चारों तरफ अंधेरा है। ठीक है, ये है आपके पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आपका रिश्ता बेटर रहा है, कह सकते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिश्ता रहा आपका, एक अच्छे कपल्स होते हैं। ठीक है, लव बर्ड की तरह आपका कनेक्शन इनके साथ रहा है। ठीक है, अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आगे तक बने रहें। पास्ट में इन्होंने कोई चीज़ की कमी होने नहीं दी है, जब जब इनकी ज़रूरत पड़ी आपको तब तब ये आपसे मिलने आए और हमेशा आपके लिए खड़े रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से दूरियां आ गई हैं, और कहीं ना कहीं किसी किसी का रिश्ता ख़त्म हुआ है, टावर मूवमेंट आया है आप लोगों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पास्ट में चाहे इन्होंने खुद आपसे वादा किया हो कि आपसे शादी करेंगे, आपको लेके चलेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी हमें प्रेजेंट में दिख रहा है कि इन्होंने खुद आपको शादी से मना किया है। और जब इन्होंने शादी से मना किया है, कमिटमेंट देने को मना किया है, तभी सडनली आपका रिश्ता खत्म हुआ है, टावर मूवमेंट आया है दोनों के बीच में। ठीक है, चेंज आया है, बदलाव आया है।
और इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया। आप इनसे नाराज हैं, इनसे आप क्लैरिटी चाहते हैं, इनसे न्याय चाहते हैं। आपको इनसे बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया है। इतना अच्छा प्यार था, इतना ट्रू लव था, सोलमेट का कनेक्शन, डिवाइन का कनेक्शन था, फिर इन्होंने क्यों छोड़ दिया आपको, क्यों अकेला कर दिया। और ये कुछ ईगोइस्ट इंसान यहाँ पर है, जिस वजह से भी रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है। ये कभी झुके नहीं आपके आगे, इन्होंने अपनी मन मर्जी चलाई है। प्यार ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं करते थे, प्यार तो बराबर ही करते थे आपसे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इन्होंने आपको झूठ क्यों बोला है। करेंट एनर्जी में इनके दिल में आप हैं या किसी और भी है। जिस तरह से ये आपको छोड़ के गए हैं, आपसे चीटिंग धोखा किया है, खुद रिश्ते में इन्होंने एफर्ट लगाने बंद कर दिए थे एक टाइम पर, सडनली रिश्ता खत्म कर दिया, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने रिश्ता खत्म किया है, तो अभी इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। किसी किसी के पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं और किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल अभी ऐसी स्थिति में है कि कोई डिसीजन लेने के लिए लायक ही नहीं, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, इनका दिमाग चल ही नहीं रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे। आइसोलेशन की एनर्जी में जैसे किसी ने इनका माइंड बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि ये कुछ सोचने की स्थिति में है ही नहीं, ठीक है। और जिसने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको खो दिया, तो अब उनके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का कफ ऑफर करना चाहते हैं। इनके दिल में बेशुमार आपके लिए मोहब्बत है, केयर है। ये लॉन्ग टर्म तक इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपको इनसे जस्टिस चाहिए, आप चाहती हैं कि ये आपको जस्टिस दें। जिस तरह से छोड़ के गए थे, प्यार भरा दिल तोड़ के गए थे, सडनली रिश्ता ख़त्म किया है, आपको इनसे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए आपको। मुझे न्याय चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी करो। और जो ईगोइस्ट इंसान है, उनको बैलेंस करना है इस रिश्ते में, फिर से अपने प्यार के फूल खिलाना है, फिर से अबंडेंस चाहिए इनको, फिर से ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, इमोशंस इनके अंदर जाग रहे हैं, ठीक है। अब वो पहले जैसा रिश्ता चाहते हैं कि पहले जैसा रिश्ता हो जाए, कहीं ना कहीं फ्लर्ट तो ये करना चाहते हैं। देखो, सबकी एनर्जी अलग अलग है। किसी के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने झूठ बोला, चीटिंग की है, धोखा दिया है, और खुद ही इन्होंने रिश्ते से मना किया है, तो वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे मिलना, ठीक है। और उनको जल्दबाजी भी आपसे मिलने की, और जिनके बीच में सडनली रिश्ता ख़त्म हुआ, एकदम ब्रेक आया है बगैर कुछ कहे, तो उनके पार्टनर अभी ऐसी स्थिति में है कि कोई डिसीजन लेने के लिए लायक ही नहीं है। और जिन्होंने सेक्रीफाई किया है किसी की वजह से, छोड़ा है आपको, तो वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी में निकल कर आया है कि आप इनसे जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, क्लियर। आगे और देखते हैं। ये आपको स्टॉप करते हैं। वाव, द लवर, नाइट ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल।
बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष निकल कर आया है, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पार्टनर मिलना चाहते हैं, आपसे झूठ बोला है, चीटिंग नहीं, धोखा दिया है, जो आपसे मिलना चाहते हैं वो पर्सन आपको स्टॉप करते हैं। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में न्यू आइडिया चलते हैं, नॉलेजेबल इंसान है ये। ठीक है, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, और जो बिल्कुल कंफ्यूज है, उनके दिल में अंदर से ऐसा फील होता है, जिसने टावर मोमेंट लेकर आया है, उनको अंदर से ऐसा लगता है कि आप इनके ट्रू लव हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे ट्रू लव करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। बेशक आप दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है, ये कंफ्यूज है किसी भी वजह से, तो ये रिश्ता टूटने से भी टूटेगा नहीं। जो टावर मोमेंट आया है वो हमेशा के लिए नहीं आया है। ठीक है, आप दोनों के बीच में फिर से न्यू बिगनिंग होगी, फिर से आप रिलेशनशिप में आएंगे, फिर से एक बार ये आपसे कनेक्ट होंगे, फिर से आपका जो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है, चाहे पार्टनरशिप ये चाहते हो, कमिटमेंट आपको ये देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, हो सकता है मैरिज का प्रपोजल दें आपको, या फिर अगर ये मैरिज नहीं करें तो फिर ऐसे कहें कि हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, और इनको आपसे मिलना है, जिन्होंने सेक्रीफाई किया, इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, वो आपसे बहुत तेजी के साथ मिलना चाहते हैं, और आप इनसे जस्टिस चाहती हैं, कि इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और जो ईगोइस्ट इंसान है, उनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करती, अनकंडीशनल लव करती, एक मदर की तरह प्यार करती, केयर करती, मोहब्बत करती, उन्हें चाहती है। ठीक है, आज हम थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो आप बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ईगो इधर भी है। ठीक है, ईगो इंसान इधर भी है, इनके अंदर भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून चाहते हैं ये, बदलाव, चेंज। थर्ड पार्टी निकल कर आ गई आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये सारा ड्रामा चल रहा है। सॉरी, कार्ड गिर गया। ईगोइस्ट इंसान है, अपनी चलाने वाले इंसान नहीं है, कि मैं जैसा कहूँगा तुमको मानना पड़ेगा, चाहे मैं थर्ड पार्टी में रहूँ या फोर्थ पार्टी में रहूँ, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपना हिस्सा समझो, बाकी मैं किसी के साथ भी रहूँ, कुछ भी करूँ, तुमसे तो बात करता हूँ, तुमसे तो मिलता हूँ, तुम्हारे साथ तो रहता हूँ, और मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, तो इससे तुम्हें क्या लेना देना है, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी थोड़ी ही है। अब ये सडनली कुछ चेंज चाहते हैं, बिग चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग चाहते हैं, कि ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और किसी किसी का यहाँ दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी किसी किसी की लाइफ में, जिस वजह से इतना सारा ये ड्रामा चल रहा है। सबका निचोड़ निकल के आया है कि थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, ये इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, सडनली इन्होंने आपसे मना किया है शादी के लिए, सेक्रीफाई किया है आपको, और सडनली आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, और इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आके लेके जाना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर ये आपसे शादी करें
तो घर वालों की मर्जी से हो, परिवार वालों की मर्जी से हो। ये ऐसी शादी नहीं करना चाहते हैं कि समाज इन पर उंगली उठाए। ये समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। ये शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, जॉय हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ड्रामा ये हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दिल में आप हो, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और पास्ट में भी इन्होंने आपसे ट्रू लव किया है, बीच में थर्ड पार्टी अधम की है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार खत्म हो गया। हाँ, कुछ दिनों के लिए इनके दिल में पर्दा पड़ गया है कि थर्ड पार्टी का, और ये बहक गए थे, इसलिए उसके पास चले गए थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी यूं ही तो नहीं आई, ये लेकर आए इसीलिए आई, ठीक है। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं ने अंदर ही अंदर अफसोस भी होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दिल में आप हो और चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ, ये थोड़े ईगोइस्ट इंसान है, कोई कोई बहुत ज़्यादा भी हो सकता है अपनी चलाने वाले, और आपकी नहीं सुनते होंगे। अपनी 10 कहेंगे तो आपकी 1 सुनेंगे, ऐसे पर्सन होंगे ये, कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता। तुम मेरे लिए बने हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता। मैं चाहे तुमसे बात करूं या नहीं करूं, लेकिन तुम किसी से बात नहीं कर सकती। तुम हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहोगी, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, ठीक है। किसी किसी के पर्सन ऐसे हो सकते हैं, सबकी बात नहीं है। लोग ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं कि हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है, हमारी लाइफ में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जिससे रेजनेट नहीं हो वो जबरदस्ती रेजनेट करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। किसी किसी से रेजनेट होगा और किसी किसी से नहीं होगा, तो आप परेशान ना हो, थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इनके दिल में आप है और ये आपको चाहते हैं। हो सकता है इनका भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, इन्होंने आपका तो किया ही किया है, इनका भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है। आप ये सोचते हैं कि जो इंसान सोचता है, सॉरी, छोड़ के जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, आपकी याद नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, याद भी आती है और अफसोस भी होता है। बट इंसान दिखाता इसलिए नहीं है कि आप उसको ताने मारेंगे कि देखा, मुझे छोड़ के गए थे, अब पछता रहे, अब क्यों पछता रहे, इसलिए इंसान बताना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि रिग्रेट होता नहीं, रिग्रेट सबको होता है, इंसान दिखाता नहीं ईगो की वजह से, कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।